फातिया मलक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फातिया मलक। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजरों वाली खीर। इसके लिए हमने 2 किलो पानी लिया है। 2 किलो हमारा पानी है। पानी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। चावल हमारे 3 पाव हैं, तो चावल हमने भिगो के रख दिए। ये देखिए पानी हमारा पकना शुरू हो गया, बब्बल आने शुरू हो गए। तो अब हम अपने चावल डालेंगे। अब हम इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। चावलों को अच्छी तरह गलाना है। तो फिर हमारा दूध 10 किलो है, तो फिर हम दूध डालेंगे। ये देखें चावल इस कंडीशन में हमारे आ चुके हैं। अभी हम इसे और थोड़ा सा अच्छी तरह गलाएंगे, तो फिर हम दूध डालेंगे इसमें। क्योंकि ये अच्छी तरह गल जाए तो दूध में फिर वो अच्छी तरह हो जाते हैं मिक्स। क्योंकि चावलों को हमने ग्राइंड नहीं किया, हमने वैसे ही उसे उबाला है। तो मज़ीद हमें 5 से 6 मिनट तक और पकाते हैं, फिर दूध डालेंगे। जी अब हम अपना दूध शामिल करेंगे इसमें। दूध हमारा माशाल्लाह 10 किलो था। तो अब हम इसे पकाते हैं 15 से 20 मिनट तक। तो फिर आगे आपको बताते हैं। जी 1 किलो हमारी गाजर थी, तो हमने धो के कद्दूकश कर लिया अच्छी तरह। तो अब हम ये भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। गाजर भी हमने डाल दिया और अब हम इसे पकाते हैं फिर से 15 से 20 मिनट तक। आपको पता है खीर ज़्यादा है तो टाइम तो फिर लगेगा ही। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। हिलाते रहना है क्योंकि नीचे ना लग जाए। जी पकने पे आ चुकी है ये, मतलब पकना शुरू हो चुकी है अभी। तो अब हमने इसे हिलाते रहना है 15 से 20 मिनट तक और पकाते हैं। अभी ऐसे ही हिलाते रहना है, तो फिर ये अच्छी बनती है, मज़े की बनती है, नीचे ना लग जाए। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। जी 8 से 10 पीसेस इलायची के, तो ये हमने खोल के डाल देंगे। अब इसमें इलायची जाएगी। इलायची हमारी खुशबू के लिए होती है, तो इससे बड़ा मज़े का फ्लेवर और टेस्ट और भी ज़्यादा हो जाता है खीर का। तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा खीर बनने में, कि आस्ता आस्ता पकनी होती है हल्की हल्की आंच पे। तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा है खीर, तो फिर टाइम तो लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, और दोस्तों में फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बीस से 25 मिनट हो चुके हैं हमें ऐसे ही पकाते हुए। तो ये कंडीशन आई है अभी हमारी खीर की। अभी तकरीबन आधा घंटा लगेगा और इसे पकने में। तो आधा घंटा तक ऐसे ही हम पकाएंगे। तो माशाल्लाह ये देखें, क्योंकि आपको पता है फिर ज़्यादा चीज़ हो तो फिर बनने में टाइम तो फिर लगता ही है। तो अभी हम इसे और पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक और पकाते हैं इसी तरह। मिलते हैं फिर 20 मिनट के बाद, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हमारी तकरीबन जाएगी इसमें 3 पाव। तो चीनी हमने डाल दी है, तो अब इसे करते हैं मिक्स। जब इस कंडीशन में खीर आ जाए तो अकेला नहीं छोड़ना, हिलाते रहना है। बिल्कुल ये नीचे लगने का फिर होता है, नीचे ना लग जाए, तो इसी तरह आपने हिलाते रहना है। अभी बस तकरीबन लगेंगे हमारे 15 मिनट और, तो हमारी खीर तकरीबन रेडी होने की कंडीशन में आ चुकी है। ये देख लें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बस 15 मिनट हमें और पकाना है।
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मज़े की खुशबू और मज़े की रंगत, मज़े का कलर, हर चीज़ बड़ी खूबसूरत है। तो ये हमने 15 मिनट इसी तरह पकाना है। खीर किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। जी 15 मिनट हो चुके हैं हमें इसी तरह पकाते हुए। तो ये देखिए खीर हमारी रेडी है। बस 3 से 4 मिनट तक और पकाते हैं, थोड़ी सी बस हो जाए गाढ़ी, तो फिर बस हम चूल्हा कर देंगे बंद। 4 से 5 मिनट तक बस हमें इसी तरह हमने पकाना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी लुक और हर चीज़ माशाल्लाह परफेक्ट बनी है। ये देखिए, तो अब 4 से 5 मिनट के बाद फिर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे इसमें, जो जो आपको आसानी से मिल जाए। मैंने बादाम और वो लिया है, बादाम है हमारे, गिरी है, सोगी है, वो हम डालेंगे इसमें। जो आपके पास आसानी से आपकी घर में हो तो वो इजीली आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे। बादाम है हमारे पास, गिरी है, तो ये जाएंगे इसमें। बाकी आप जो भी डालना चाहे, पिस्ता, बादाम, जो कुछ भी आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तो अब हम कर देते हैं चूल्हा बंद। तो ये थोड़ी देर ठंडी हो जाए तो फिर हम इसे डिश आउट करते हैं, क्योंकि गरम गरम फिर अभी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। जी खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी अब हम इसे करेंगे गार्निशिंग, जिस मर्ज़ी चीज़ की कर ले। मेरे पास बादाम है और गिरी है, और बादाम और गिरी की मदद से हम करेंगे इसे गार्निशिंग। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की अच्छी और ज़बरदस्त बनी है हमारी खीर। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हमें रखें दुआओं में याद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।